नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पे काफी गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप एक अभ्यर्थी ने लगाए हैं और ये बोला है कि उनकी जो मेंस की आंसर कॉपी है ना, एक में उनको हैंडराइटिंग बदली हुई दिखी है और एक आंसर कॉपी में कुछ पन्ने फटे हुए मिले हैं। देखिए, पहले पूरा मामला एक बार समझ लीजिए। आपका जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है यूपीपीएससी काफी परीक्षाएं कराता है। उसमें एक आपका एग्जाम होता है यूपी पीसीएस जे का। पीसीएस एग्जाम की बात नहीं हो रही है। यूपी पीसीएस जे जो जुडिशरी वाला पेपर होता है जिससे आप जज बनते हो लोकल कोर्ट में, ठीक है। अब इसकी भी आपकी 3 स्टेजेस होती हैं। एक होता है आपका प्री, इसके बाद इसमें मेंस कराया जाता है और मेंस में टोटल इसमें 6 पेपर होते हैं। ठीक है, कितने पेपर होते हैं? 6 पेपर होते हैं। एक होता है आपका जीके का, फिर एक होता है आपका इंग्लिश का, एक हिंदी का होता है और बाकी 3 जो पेपर होते हैं ना वो लॉ के होते हैं। ठीक है, तो था क्या ना, एक अभ्यर्थी जिन्होंने आपका मेंस का परीक्षा दी, मतलब प्री उन्होंने क्लियर कर लिया था। यूपी पीसीएस जे की मेंस की परीक्षा कब दी? 2022 में दी। इसका रिजल्ट उनको कब देखने को मिला? 30 अगस्त 2023 को। रिजल्ट भी काफी टाइम बाद आया। अब उन्होंने जिसने परीक्षा दी थी ना, वो उनको जो मार्क्स मिले उससे वो संतुष्ट नहीं थे। उनको लगा कि यार ये तो मार्क्स अच्छे आए नहीं और वो सफल भी नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने क्या करा, जो अभ्यर्थी थे वो भैया सीधा उन्होंने आरटीआई दायर करी और आयोग से बोला कि जो 6 प्रश्न पत्र है ना, ये वाले जो आपके 6 क्वेश्चन पेपर हैं, इनके हमें क्या बता दीजिए, आप मार्क्स बता दीजिए। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ, जब उसको मार्क्स पता लगे तो ये पता लगा कि जो अंग्रेजी का प्रश्न पत्र है ना, उसमें 200 में से सिर्फ 47 अंक आए, 47 आए, लेकिन पेपर अच्छा हुआ होगा। तो ये फिर असंतुष्ट थे। इन्होंने फिर क्या करा, आरटीआई दायर करी। आपकी जो अभ्यर्थी था, अभ्यर्थी का नाम भी दे रखा है, श्रवण पांडे, ठीक है। फिर दायर करी, इसमें बोला आयोग से कि जो 6 प्रश्न पत्र है ना, उसमें सारी जितनी भी आपकी आंसर कॉपी है ना, उत्तर पुस्तिका, वो हमें दिखा दो। उसमें क्या करा आयोग ने, आपकी एक इंग्लिश की आंसर कॉपी दिखाई और एक हिंदी की दिखाई। अब देखिए, दोनों में ना कुछ आपको गड़बड़ी इनको दिखी। जो अभ्यर्थी आपके इंग्लिश में दिखा कि जो हैंडराइटिंग थी उनकी बाकी प्रश्न पत्रों के मुकाबले वो चेंज हुई मिली, ठीक है। और जो हिंदी का पेपर था, हिंदी में ये पता लगा कि इनका जो 3-4 पन्ने है ना, भैया जिसने आपका आंसर लिखा उसको तो पता होगा कि कौन कौन से आंसर लिखे, कितने लिखे। तो ये पता लगा कि 3-4 जो पन्ने बीच में वो फटे हुए निकले, इसी वजह से शायद वो सफल नहीं हो पाए। तो उत्तर पुस्तिका देखने पर पता चला कि अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका में उसकी हैंडराइटिंग नहीं है। ठीक, हैंडराइटिंग ही चेंज है, जो बाकी प्रश्न पत्र हैं उससे अलग है। और हिंदी में क्या है ना, 3-4 पन्ने फटे हुए हैं। इसके बाद क्या हुआ, सीधा पहुंच गए कहाँ पे? इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये तो अभ्यर्थी था ना, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट चला गया और बोला कि ऐसा ऐसा मामला है। तो अब जो हाई कोर्ट के जो आपके न्यायमूर्ति थे ना, सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम, इन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को आदेश दिया है, फिर से सुनिए, आदेश दिया है कि जो बाकी 6, पूरी की 6 आपकी आंसर कॉपी है ना, ये हमारे सामने क्या करिए, प्रस्तुत करिए, ताकि हम इसका मिलान कर पाए कि जो आरोप लगाए ना आप पे हैंडराइटिंग चेंज का, पन्ने फटे हुए, तो वो तभी आपका आरोप जो है क्लियर हो पाएगा, जब आप 6 की 6 आंसर कॉपी हमारे सामने आएंगी और हम 6 का क्या करेंगे, मिलान करेंगे। अभी तो फिलहाल समझो ये आरोप है, ठीक है। जब ये सिद्ध हो जाएगा फिर ये आपका क्या कहते हैं, कन्विक्टेड हो जाएगा कि ये हुआ है। लेकिन अभी तो ये आरोप लगाएगा बिहारती ने। अब देखिए आगे क्या होता है। अब देखिए, आप यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है ना, अगर आपके पास में हाई कोर्ट ना हो ना, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अपनी अलग ही मनमानी चलती है। वो सुनता भी नहीं है, कम से कम हाई कोर्ट की तो सुनने को, हाई कोर्ट की तो कम से कम ये लोग सुनते हैं। उसके साथ में आप ये समझो, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता कोई नहीं है। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये होनी चाहिए, ताकि जितने भी आपके स्टूडेंट है जो पेपर देने जा रहे हैं यूपीपीएससी का, कोई भी, चाहे आरओ है, यूपीपीसीएस है, उनका एक भरोसा बना रहे आपके लोक सेवा आयोग पे कि हाँ ठीक है, चलो सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन जिनको मिल रही है वो सब मेहनत करके जाएं, किसी को भी ऐसे फालतू में नहीं मिली। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेके, एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ में मैं आपको आखिर में ये भी बता दूं, यूपी पीसीएस 2024 का हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड ग्रुप चल रहा है और आरओ री एग्जाम का भी चल रहा है। अगर आप एक ही जगह पे रह के आराम से कट ऑफ निकालना चाहते हैं तो आप इन पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिखे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके अधिक जानकारी ले लीजिए। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।